हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। जो किसान आंदोलन चल रहा है उसकी पवित्रता को भंग करने के लिए कुछ तत्व, जिस दिन मैंने विधानसभा में यहां कोई बात बोली, मैंने किसान साथियों के लिए नहीं बोली थी। और उसके बाद एक प्रदर्शन मेरे घर के बाहर किया गया और अशोभनीय शब्दों का, ऐसे अशोभनीय शब्द वो स्वयं जिन्होंने प्रयोग किया वो अपने परिवार के साथ बैठ के भी उनको सुन नहीं सकते। और सीधा मुझे कहा गया कि या तो 302 तुम्हारे ऊपर लगेगी या हमारे ऊपर लगेगी, यानी हम तेरे को मार देंगे या तू हमें मार दे। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे केवल यह निवेदन है, आप इस सदन के हमारे गार्जियन हैं और हम 4 लाख लोगों द्वारा, 5 लाख लोगों द्वारा चुन के उनकी बात रखने के लिए हमें भेजा गया है। और अगर इस तरह का अशोभनीय व्यवहार, देखिए प्रजातंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर अपनी बात रखना सभ्य ढंग से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। किसान साथी आए, लेकिन उनके बीच के अंदर जो एक कुछ नहीं, मैं अध्यक्ष महोदय आपसे बात कर रहा हूं। ये स्पीकर सर, मैं आपकी रूलिंग का मतलब मैं चोर की दाढ़ी में तिनका, क्या बार का इसका मतलब अध्यक्ष महोदय चोर की दाढ़ी में तिनका हो सकती है। ये प्रदर्शनकारी इन्होंने भेजे हुए थे, कांग्रेस साथी। मैं ये बात कहना नहीं चाहता था अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के सारे लोग वहां बैठे थे, उस प्रदर्शन के अंदर सारे कांग्रेसी थे। मैं बता दें, इनके प्रदेश कोषाध्यक्ष, इनके चुनाव लड़े हुए सारे साथी वहां थे। मैं ये बात कहना नहीं चाहता था। एक मिनट, ये चोर की दाढ़ी के अंदर तिनका नहीं, शतीर है, ये शतीर है चोर की दाढ़ी के अंदर। अध्यक्ष महोदय, मैं असीम जी एक मेंबर के नाते अपनी बात कर रहा हूं, मैं अधिकारों की अपने बात कर रहा हूं, मैं अपने अधिकारों की बात आपके सामने रख रहा हूं। ऐसा है, वो मैंने उसी दिन कटवा दिया था, मैंने उसी समय शब्द कटवा दिए थे वो। सर, मैं अपने अधिकारों की बात आपसे कर रहा हूं एज ए सदस्य। मैंने इसमें कादियान साहब ने कोई बात कहनी, बाद में कह लें, ऐसा मैं एज ए सदस्य अपनी बात कर रहा हूं जी। एक मिनट प्लीज, बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज, जरा मैं अभी कर। एक मिनट बैठ, जगदीश जी बैठ जाइए। देखिए बात है लोकतंत्र, एक मिनट नहीं बैठ रहे थे जी, नहीं मैं अपनी नहीं बैठ गए। स्पीकर साहब बैठ लिए तब मैं खड़ा। नहीं, मेरा एक सुझाव है। देखिए, लोकतंत्र में संवाद जरूरी है। अगर संवाद खत्म होगा तो लोकतंत्र नहीं चल सकता किसी भी तरीके से। कोई दुनिया में ऐसा तरीका नहीं जो लोकतंत्र नहीं चला सका। तो मेरा प्रतिपक्ष से एक जानना है कि मतलब कि आप इसका समर्थन कर रहे हैं या इसका विरोध कर रहे हैं, जो सारा कुछ हो रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में? आपकी राय क्या है? आप अपनी राय बता दो। असीम जी, किसी भी मेंबर के जाएगा, एक मिनट जी, जो किसी मेंबर के जाएगा इस प्रकार का व्यवहार करना उसका, और एक जो टकराव पैदा करना इसका, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अध्यक्ष महोदय, कानून एक अध्यक्ष महोदय, कानून अपने हाथ में लेना किसी के उसमें नहीं है। हम किसी के इस बात के पक्षधर नहीं है। कोई किसी भी विधायक के घर जाके ऐसी बात करे तो कानून अपना काम करे, करना चाहिए, क्यों नहीं करे। लेकिन किसी साथी को चोर की दाढ़ी में तिनका करके, इशारा करके, बुजुर्ग स्पीकर रहे हैं, आपकी जगह रहे हैं, ये वर्ड एक्सपेंस किए जाए, मुद्दे मैं एज ए मेंबर अपनी बात कर रहा था। अगर वो स्पीकर रहे हैं, उनको भी मर्यादा समझनी चाहिए। मेरे साथ ये बात करने की बजाय करे बाहर अगर किसी साथी के साथ कुछ होता है तो हो जाए, इसका मतलब उनको उकसाने वाले आप हैं। और वहां कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे बैठे थे, उनके पदाधिकारी बैठे थे। सर, मैंने तो नाम भी नहीं लिया। ऐसा सर, असीम जी प्लीज, आपने अपनी बात रख दी, नहीं बस आपने बात रख दी, बहुत हो गया। आप कादियान साहब, मेरा आपसे निवेदन है, आप तो बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है, इतने बार चुनाव जीत करके विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। जब हम उनको बात उसकी गरिमा की और विधानसभा के नियम कानून की करते हैं तो अपने आप को भी उसके ऊपर हमें, नहीं वो मुझे पता है, आपको पता है तो फिर आपको ये पता है ना कि अध्यक्ष की अनुमति के बिना खड़ा होना ठीक नहीं है, ये तो आपको पता है ना।
इसमें ऐसा है, मैंने नहीं, मेरी बात सुनिए ना, आपको ये पता है ना, मैंने अनुमति आपसे ली नहीं, बिल्कुल नहीं ली। अगर बिल्कुल नहीं ली, मैंने आपकी रूलिंग, आप बिना अनुमति के खड़े हुए। मैंने आपकी रूलिंग मांगी। नहीं, ऐसा आपने स्पीकर बिना साहब, अनुमति के मैं खड़े। कितने बार जीत रहा हूँ विधानसभा में, सबसे सीनियर हूँ। बिल्कुल मानते मैं हैं, सबसे आपने हमें उम्र शब्द में दिलाई भी है। सीनियर हूँ, और जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने हमें शब्द दिलाई है। इतनी तो सारी जो है ना जी, परिवारों की डिग्रियां नहीं होंगी, इतनी डिग्री है मेरे पास। हाँ। लेकिन इसमें एक बात जो मैं आपको बताऊं, उस दिन मुख्यमंत्री जी अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे थे, आपने जो कानून जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी होल्ड कर रखे, मेरे बारे में तो कह दिया भाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं, मैंने कहा दिया प्रोसीडिंग से निकाल दो। जब मुख्यमंत्री जी ये कह रहे थे कि ये कानून जो है ये किसानों के हक में है, ये कानून जो है ये वापस नहीं होंगे, तो जब कानून ऑलरेडी विद होल्ड है तो उनके बारे में क्या विधानसभा में इसी बात के लिए आपको कि गलत बयानबाजी हो रही है। स्पीकर साहब, आप कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, सुप्रीम कोर्ट में कानून विद होल्ड हो रहे हैं, तो नहीं होनी चाहिए थी वो बयानबाजी। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष जी, अब ये क्योंकि उस हवाले को इन्होंने जो उल्लेख किया है, मैंने स्पष्ट उसमें ये जो प्राइवेट मेंबर बिल के ऊपर चर्चा हुई थी, जिसको आपने अनुमति नहीं दी थी पेश करने की, उसमें जो कुछ उल्लेख किया गया उस संदर्भ में मैंने कहा, क्योंकि उसमें उन्हीं 3 कानूनों को आधार मान करके उसका एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स लिखे गए थे। और उसके अंदर ये मैंने भी कहा था कि ये स्टे हुआ है, मैंने कोर्ट का ऑर्डर भी दिखाया था। तो जब स्टे हुआ है तो उसको उल्लेख करके और उसके ऊपर इतना बवाल मचाने की जरूरत क्या है? बल्कि मैंने तो उसमें से एक रास्ता भी बताया कि अगर उस प्राइवेट मेंबर की बिल की जो सेंस है उसमें से एक पोर्शन से तो हम सहमत नहीं है, लेकिन एक जो पोर्शन है कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी उसमें से समाधान है, इसकी बजाय उसमें कोर्ट की तरफ जाने की बात कहते हैं, उसमें सेक्शन 42 निकालने की बात कहते हैं। मैंने कहा सेक्शन 8A7 इसको निकालने की बात करो। जब ये कमेटी बन गई कि हम 5 लोग बैठेंगे, उस पर समाधान पूर्वक निकाल के देंगे, ये उस संदर्भ की बातें हैं। जैसा एक मिनट कादिर साहब, अब हो गया, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, सीएम साहब ने क्लैरिफाई कर दिया। स्पीकर सर, 1 मिनट मैं बात करना चाहूंगा। एक मिनट रामकांत जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगा स्पीकर साहब, मेरी बात का मैं 1 मिनट लगाऊंगा सिर्फ, मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगा, 1 मिनट लगाऊंगा। एक काला जी, रामकांत जी, जो वूजू है ना जी, वूजू में हर मेंबर की जानकारी है, उस जानकारी के हिसाब से जो है ना जी, उसी हिसाब से अगर मेंबर्स का नाम उसको संबोधित, उसका जिस ढंग से रिस्पेक्टफुल मैनर में होना चाहिए, एक तो मेरी ये आपसे गुजारिश है। दूसरा, जहां तक उस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन में ये कहा है, ये बड़ी भारी ये आई है बात कि भाई मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई हमारी जो नरमी है वो जो है हमारी कमजोरी ना समझा जाए। ये जो है ना जी, ये शब्द जो है किसानों के प्रति ये कहना कि भाई मेरी कमजोरी, इसमें नहीं, मैं समझता हूँ। नहीं, देखिए कादिर साहब, इसको दोबारा डिस्कस नहीं होगा ना, बिल्कुल गलत बात ना, बिल्कुल नहीं करते। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, इसको अब दोबारा डिस्कस नहीं होगा, ये वो खत्म हो चुका, अब इसको दोबारा डिस्कस नहीं होगा ये। नहीं, अब ये आप इसको विषय बनाना चाहते हैं क्या? आप इसको खत्म करिए, हो गया। अब जो चीज डिस्कस होगी अब दोबारा नहीं होगी, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, ये कोई भी लफ्ज रिकॉर्ड नहीं होगा, आप जो मर्जी बोलिए। 1 मिनट मैं आपको बता दूं, मेरी एक बात सुन लीजिए, 1 मिनट की कोई जिम्मेदारी नहीं, किसान यूनियन किसी ने चुनी नहीं है, वह जनप्रतिनिधि नहीं है। आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आपकी जिम्मेदारी है समाज को दिशा देना, आपकी जिम्मेदारी नहीं। हम भी उसी में, इस हाउस की जिम्मेदारी है दिशा देना। अब आप अगर ये टकराव पैदा करोगे तो क्या ये जिम्मेदारी का एहसास है क्या? हाँ, अगर आप टकराव पैदा करोगे, एक मिनट बैठ जाइए। हर गांव में अगर टकराव पैदा करोगे, हर बूथ पे टकराव पैदा करोगे, इसके लिए आप हैं क्या? आपने फैसला करना। 1 मिनट कादिर साहब, आज सारे 1 मिनट बैठो सारे जी। एक मिनट, वो रामकरण जी बहुत देर बात सुन लीजिए। स्पीकर साहब 1 मिनट जी, वो बोल रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, देखो आपने उस दिन हाथ खड़े करवाए, आपने जिम्मेदार के इसके जो किसानों के जो 3 प्रस्ताव पास थे उसके बारे में कराए थे, सरकार बनाने वास्ते कराए थे। ये बताओ, या तो जिम्मेदार की दूरी रखो भी ये कानून गलत था, अमल के
जिम्मेदार का मुंह वोट पावांगे या सरकार का हाथ खड़े करा बोलो नहीं। आप 1 मिनट बता, मेरी बात सुन लीजिए, 1 मिनट बैठो, आप बैठो 1 मिनट, 1 मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ 1 मिनट, कादरी साहब बैठ, मेरी बात सुनो। हम जिम्मेदार क्या कमा, मैं जिम्मेदार की वोट पाऊंगा, कानून की वोट पाऊंगा। आप अपना हाथ खड़े करवाए, किस बात पर कराए थे बताओ, किस बात पर कराए थे? बैठ जाइए, चलिए हो गया जी। हाँ जी, आपने 1 मिनट आप बैठ जाइए रामकरण जी, हो गया हो गया हो गया। रामकरण जी प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। रामकरण जी बैठ, आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, सीट पर बैठिए। रामकरण जी आप अपनी सीट पर बैठो। माननीय माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अभी बता रहा हूं, इसके बाद बता। आपके माध्यम से सभी ऑनरेबल मेंबर्स को कहना चाहूंगा, हुड्डा साहब, कादियान साहब तो बहुत सीनियर मेंबर रहे हैं। कादियान साहब मैं तो 87 में इस हाउस के मेंबर रहे हैं, स्पीकर भी रहे हैं। एक मेंबर अपनी बात कह रहा था कि उसके साथ जो घटना हुई है, ये हम सारे ही मेंबर हाउस के, किसी के साथ अगर इस तरीके की घटना हो, जब अपनी बात कहे तो उसे पूरी कहने देनी चाहिए थी। और मैं सभी से ये कहूंगा कि हमें बड़ी गरिमा रखनी चाहिए। हुड्डा साहब तो बहुत बड़े सदन के मेंबर रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा सभी में रहे हैं, और हमें थोड़ा सा जो पहली बार बन के आए हैं, हमें उन्हें अच्छी चीजें दिखानी चाहिए। इस हाउस को बहुत गरिमा से चलाना चाहिए। कई दिन से ऐसा होता है, तो मैं हुड्डा साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, हम क्लास फेलो भी हैं, कि थोड़ा सा हमारे जब ट्रेजरी बेंचेस से जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े होते हैं, हम सब बैठे रहते हैं, कभी हुड्डा साहब के मामले में विघ्न नहीं करते। और थोड़ा सा आप भी कहें कि अच्छे तरीके से चलें, जिसका कि अपनी बात कहें, सदन है, खुली बात कहें। मैं इतनी बात आपसे कह रहा हूँ, बहुत धन्यवाद। ठीक, पॉलिटिकल आदमी है, पब्लिक मैन है, पब्लिक हमारे साथ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा सकती है। क्या मतलब रोजाना हमारे साथ, मैं आपकी रूलिंग चाहता था, क्या इन प्राइवेट कैपेसिटी में हम जो है वहां पे बैठे हैं या मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, वो सदन में डिस्कस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? ये रूलिंग चाहता था हम आपकी, इस बात के लिए मैंने कहा। अगर कहीं पर भी लोकतंत्र का हरण होता है, लोकतंत्र के ऊपर प्रहार होता है, हाँ। एक चुना हुआ प्रतिनिधि अगर अपनी बात सभा के विधानसभा के अंदर नहीं रख सकता तो कहां रखेगा? डिप्टी सीएम तो न्यू अगर चुना हुआ प्रतिनिधि फलाने के ऊपर चप्पल फेंकी गई, फलाने के ऊपर शर्म भी नहीं रखी। प्लीज बैठ जाइए, एक मिनट सुनिए मेरी बात, 1 मिनट मेरी बात सुनिए, 1 मिनट। असीम जी बैठ जाओ, असीम जी प्लीज बैठ जाओ। काजन साहब 1 मिनट बैठो, 1 मिनट बात आप तो सुनते ही नहीं है। बात तो यही तो प्रॉब्लम है कि ये कोई बात कादियान साहब इस तरीके से करना ठीक नहीं है। 1 मिनट असीम जी, 1 मिनट मेरी बात सुनो, 1 मिनट बात सुनो। अगर जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जो इस सदन का सदस्य है, वो अपनी दुख या तकलीफ जो उसके साथ हुई है वो इस सदन में नहीं रख सकता तो कहां रखेगा? नहीं, क्यों? ये बिल्कुल चैम्बर नहीं है, सदन एक सदन के अंदर हाँ। यहां रखी क्योंकि जो मैंने बात यहां रखी थी उसी को लेके, उसको मुद्दा बना के ही मेरे घर के बाहर प्रदर्शन हुआ था। मैंने जो वक्तव्य यहां दिया, मैं निवेदन आपसे, आपके माध्यम से करना चाहता हूं। मैंने जेएनयू का जिक्र किया था, मैंने किसान साथियों का जिक्र नहीं किया था। सर गीता जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। गीता जी बैठ जाइए। अब एक मिनट प्लीज वोटर साहब हो। देखो, एक तो बड़ा गंभीर मामला है जो 302 की बात कह रहे हैं, तो इनको पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, दूसरा है रिपोर्ट तो कर दी है उन्होंने, फिर हो गया तो जांच आने दो, उसके आने दो। दूसरा अध्यक्ष जी, मैं तो यार कादियान साहब, अध्यक्ष महोदय, मैं सोच रहा था कि विषय शायद यहाँ समाप्त हो जाए और हम आगे अपनी कार्रवाई को शुरू करें। अगर दोबारा से शुरू करना तो मैं तरीके से शुरू करता हूं उसको।
देखिए, हमारा प्रदेश अपना, और इस प्रदेश की एक एक घटना की जहां होती है हमको सारी जानकारी होती है। प्रदेश कैसा चले, प्रदेश में कैसा वातावरण बने, ये भी हमारे सदन की जिम्मेवारी है। आज सही मायने में जिस प्रकार से रोल हमारे यहाँ के कुछ सदस्यों का बना हुआ है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ऊपर खतरे का एक विषय हम आगे बढ़ा रहे हैं। लोकतंत्र का खतरा क्या होता है कि एक समूह लोगों का इकट्ठा होता है, इकट्ठा होकर के जनप्रतिनिधियों को कहता है कि आप यहाँ आ नहीं सकते, आप यहां जा नहीं सकते, हम रोकेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आखिर एक भी बार मुझे हुड्डा साहब की बात याद है, उन्होंने कहा कि हम इसके हक में नहीं है। आपने कहा कि हम इसके हक में नहीं है, वहीं हमारे, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, हमारे बहुत ही सीनियर मेंबर हैं काद्यान साहब, वो कहते नहीं हम आंदोलन के समर्थक हैं। दो दिन पहले यही बहस चलती रही ना। एक भी बार किसी ने ये कहा हो कि गलत, पूछो काद्यान साहब से। काद्यान साहब ने कहा कि हम आंदोलन जो है चलना चाहिए, किसान के आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहिए, मैं आंदोलन के समर्थन में हूं। ये लेकिन आंदोलन का एक तरीका है, अगर आंदोलन में आपने लोकतंत्र को अपने हाथ में ले लिया, उस आंदोलन की निंदा नहीं की, तो इसका मतलब आप लोकतंत्र के हत्यारे हैं। आप लोकतंत्र के हत्यारे हैं। एक मिनट, लोकतंत्र को बचाना आपका काम है। आप एक बार प्रस्ताव पारित करो, सब मिलकर प्रस्ताव पारित करो कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। और अभी तक मैं फिर वही वाक्य दोहरा रहा हूं कि सरकार का संयम, हमारी विनम्रता, इसको कुछ लोग, और उसमें यहां विधायकों में भी कोई हो सकता है कि जो कमजोरी समझता हो, वो हमारे अपने हैं, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम उनको समझाएंगे, हम उनको रास्ते पर लाएंगे। लेकिन जो उनको उकसाएगा, उकसाने वालों में हमारे कांग्रेस के भी कुछ मित्र हैं। और जिस दिन कांग्रेस ये कह देगी कि हमारा पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है, उस दिन मैं कह दूंगा लोकतंत्र बचाने के लिए कांग्रेस आगे आ गई है। पूरे हाउस को लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आना होगा। और जो ये धिंगा मस्ती करते हैं कि हम नहीं आने देंगे, हम बीजेपी को नहीं आने देंगे, वो खड़े हैं, लीडर ऑफ द हाउस खड़े हैं, हम बीजेपी को नहीं आने देंगे, जेजेपी को नहीं आने देंगे, क्या हकों की नहीं? आप उनको उकसा रहे हो, उकसाना बंद करो। और जो अब उकसाएगा, जो इस लोकतंत्र को कादियान साहब प्लीज, मेरा एक रिक्वेस्ट है कादियान साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कुछ सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा कुछ तो रखिए। आप तो अध्यक्ष रहे, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है आपसे, सदन को चलने दे प्लीज। नहीं, आप किसानों के साथ जाकर के जो मर्जी करिए, पर सदन को चलने दे। सदन के अंदर इस प्रकार का व्यवहार ठीक नहीं है। हाँ जी, आप चाहे उनके साथ जाकर के जो मर्जी करिए, लेकिन सदन के अंदर व्यवस्था बनाए रखिए, सदन की मर्यादा बनाए रखिए, सदन की गरिमा बनाए रखिए। देखिए, हमारे साथी बोले रणजीत सिंह जी, उन्होंने मेरा 2-3 बार नाम लिया, हक है उनका, और उन्होंने कहा गरिमाएं रखनी चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं मैंने कहीं हाउस की गरिमाएं तोड़ी? नहीं, उनसे आपका नहीं, आपसे पहले वो बोले। आप बोलेंगे तब आप बोलूंगा। दूसरी बात है, मैं तो इस बात का वो, लेकिन जब यहाँ पे सदस्य मेरे जैसे सीनियर आदमी को उठ के ये कहते हैं, खड़ा होके तू बताओ, तो कहाँ आप? कौन कहता है जी? कौन नहीं ऐसा कभी रिकॉर्ड में निकलवाना मैंने नहीं। अगर किसी ने भी कहा है वो गलत कहा है। मैं तो आपके प्रति कोई ऐसा, कोई मेरे को कहता है कि इसका मुंह काला कर दिया गया, थप्पड़ मार दिया गया, मैंने कुछ, आपका मुख्यमंत्री ने कहा मैंने गरिमा नहीं तोड़ी। आज भी काफी बात कही, हमारे सदन के नेता ने कही। मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, मेरी पार्टी के बिहाफ पे कांग्रेस पार्टी का कोई सदस्य नहीं उकसा रहा है, कोई नहीं उकसा रहा है। ये आप गलत नहीं करें, इस बात का हम उनका समर्थन कर रहे हैं, उनकी मांगों का समर्थन करते रहेंगे, कोई नहीं उकसा रहा है। हाँ, अध्यक्ष महोदय, मैं एक पंक्ति का प्रस्ताव रखता हूं, हुड्डा साहब की बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये प्रस्ताव रखता हूं कि अगर कहीं भी समाज का कोई वर्ग, कोई संगठन किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता का बाइकाट करने की बात कहेगा, तो यह सदन उसकी निंदा करेगा। यह प्रस्ताव पारित कर दो।
नहीं करेंगे, आप समर्थन कर रहे हैं। कोई मेरी तो फिर आप पार्टी समर्थन कर रहे हैं। आप अध्यक्ष महोदय, बात करो कि कोई किसी मेरी पॉलिटिकल पार्टी पार्टी का इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी, विधानसभा का इंक्लूडिंग सदस्य है, बीजेपी, जेजेपी, ये बात नहीं कोई किसी करेगा। का बाइकआउट ना करने की कहिए, बात करेगा, ना तो कहिए। चिंता करेंगे। करो ये आपकी प्रोटेक्शन नहीं, बाइकआउट होने नहीं देंगे, बाइकआउट होने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे। यू आर नॉट, अगर आप ये घुसने नहीं देंगे, ये बात करेंगे, उसकी निंदा नहीं करेंगे। कैसे आप कर रहे हो। जिम्मेवारी है, नहीं, आपकी जिम्मेवारी है, हमारे का हम आपकी प्रोटेक्शन की चाहिए। बिल्कुल मैं और इस हाउस में नहीं, बाहर भी नहीं, बिल्कुल प्रोटेक्शन जहां मेरी जरूरत है लोकतांत्रिक मेरे को तरीके से लोकतंत्र की रक्षा के मेरे को एक लिए बहुत मैं हर विधायक के साथ, हर विधायक के मेरे को साथ एक बहुत पुरानी मिसाल याद आ रही है लोकसभा की। सुचेता कृपलानी जी मंत्री थी पंडित जी के साथ, और आचार्य कृपलानी विपक्ष में थे। उन्होंने कोई सवाल पूछा कृपलानी जी के, मिसेस कृपलानी के महकमे का, और वो ठीक उनके संतुष्टि जवाब नहीं आया। वो बहुत तंग हुए, तो कृपलानी जी खड़े हो गए कि स्पीकर सर, स्पीकर ने कहा व्हाट हैपेंड मिस्टर, बोला आई नीड योर प्रोटेक्शन। बोला व्हाट हैपेंड, बोला दिस लेडी ट्रबल्स मी इन दिस हाउस आल्सो, दैट हाउस आल्सो, वी नीड योर प्रोटेक्शन एवरीवेयर। समझे ना? नहीं, आप नहीं दे रहे हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे हाउस के अंदर है चाहे हाउस के बाहर है, जहां भी कहीं प्रोटेक्शन की बात होगी मैं आपके साथ खड़ा हूं। अध्यक्ष जी, मेरे प्रस्ताव पर चर्चा। जो एक बार प्रस्ताव मानिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, हाँ जी, सारे आगे कांग्रेस के पदाधिकारी बैठे थे। आदरणीय हुड्डा जी ने कहा कि अभी कोई कांग्रेस ही नहीं था। एक प्रस्ताव जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है, ये कानून, ये प्रदेश की भलाई के लिए प्रस्ताव है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रस्ताव है जो मुख्यमंत्री जी ने किया। वो तो जिम्मेवारी है कानून व्यवस्था रखना, सरकार की जिम्मेवारी है, इसमें क्या बात है? इसमें प्रस्ताव की कहां जरूरत पड़ेगी? नहीं, कुछ विपक्ष की भी जिम्मेवारी होती है। कानून व्यवस्था जनाब, देखिए, कुछ विपक्ष की भी जिम्मेवारी होती है, सरकार की भी जिम्मेवारी है, दोनों की जिम्मेवारी है, दोनों को फिर खड़े